दोस्तों, आप देख रहे हैं सुंदर विहार। आज संडे है और मैं हाजिर हूँ संडे कमेंट बॉक्स लेकर के। मछली के शिकार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है जो सुंदर विहार चैनल के ऊपर कमेंट में आता है, हम कोशिश करते हैं उसी दिन जवाब देने के लिए। अगर कोई सवाल ऐसा है जिसको समझाने के लिए समय चाहिए तो उसको हम कमेंट बॉक्स में शामिल करते हैं ताकि हमारे व्यूअर को अच्छा से समझ में आ सके। दोस्तों, आपके मन में भी अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ हमसे सवाल कीजिए, हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला कमेंट किनका है। पहला कमेंट है तानाजी आदमाने की तरफ से। लिखते हैं कि हमको 1 केजी की स्नैक हेड लगी। मैं आपको थैंक यू बोलूँगा सर, आपने शिकार किया, शिकार करने के बाद से रिप्लाई किया है सर। सर, जिस चारा से आपने शिकार किया है प्लीज़, यानी कि जिस वीडियो को देख करके प्लीज़ उस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सर। अगला कमेंट है आस बोहिर की तरफ से। लिखते हैं कि रोहू को पकड़ने के लिए क्या बबलर लगाना ज़रूरी है या ऐसे ही अंदर डालें। देखिए सर, रोहू मछली के शिकार के लिए बेहतर होता है कि आप बबलर का इस्तेमाल करें। क्यों? इसका वजह है, रोहू मछली अक्सर पानी का जो मिडिल वाला हिस्सा है उस जगह पर से चारा लेती है। चाहे वो कोई भी चारा खाए, अक्सर पानी के मिडिल वाला हिस्सा में। ऐसा नहीं है कि हमेशा वहीं से खाती है, नीचे भी ज़मीन पर जाती है पानी के नीचे और ऊपर भी आती है, लेकिन अक्सर मिडिल वाला हिस्सा में वो चारा खाती है। चाहे वो प्राकृतिक चारा हो या जो फिशिंग हुक में लगाकर लोग चारा देते हैं या ग्राउंड बेट देते हैं, तो ग्राउंड बेट नीचे चला जाता है, लेकिन जो चारा ऊपर है सबसे पहले, यानी कि पानी के मिडिल वाला हिस्सा में है, रोहू मछली उसको पहले पसंद करती है खाने के लिए। अगर नहीं मिलता है तब वो नीचे जाती है। तो इसलिए ये राय दिया जाता है कि रोहू मछली शिकार के समय आप बबलर का इस्तेमाल करें। सर्दी के मौसम में थोड़ा पानी का जो मिडिल वाला हिस्सा है उससे नीचे फिशिंग हुक रखा जाता है, लेकिन जो पानी में लटका हुआ चारा है पानी में, वही रोहू मछली पहला पसंद है, उसको खाने के लिए पहली पसंद है। अगर नहीं मिलता है तो वो ज़मीन की तरफ, नीचे की तरफ जा कर के चारा खाती है, इसलिए इसका ध्यान रख कर के शिकार कीजिए। थैंक यू सर। अगला कमेंट है टीजी क्रिएट की तरफ से। लिखते हैं कि सर, ठंड के मौसम में मछली चारा ही नहीं खाती है। सर, हाईलाइट करिएगा संडे कमेंट बॉक्स में प्लीज़, और क्या मिलाएं तब खाएगी। देखिए सर, सर्दी के मौसम में बेहतर शिकार होता है, हर मछली का शिकार होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ट्रिक का बदलाव करना पड़ता है। आपने यहाँ मछली का नाम नहीं लिया है तो मैं 1-2 मछली का उदाहरण देता हूँ। इस हिसाब से दूसरी मछली जो है, जो जिस मछली का चारा होगा उसके हिसाब से सर्दी के मौसम में ट्रिक में बदलाव करना पड़ता है। तो मैं रोहू मछली के बारे में बताता हूँ। देखिए, गर्मी का मौसम अगर रहेगा तो रोहू मछली पानी का जो मिडिल वाला हिस्सा है वहाँ से चारा खाएगी। अगर पानी गर्मी के मौसम में पानी गंदा है बारिश की वजह से, तब भी रोहू मछली पानी के मिडिल वाला हिस्सा से चारा खाएगी। लेकिन अगर सर्दी का मौसम है तो पानी का जो मिडिल वाला हिस्सा है उससे थोड़ा सा नीचे फिशिंग हुक रहना चाहिए। अगर पानी का गहराई का आपको पता नहीं है तो कम से कम 2 मीटर फिशिंग हुक नीचे होना चाहिए पानी के टॉप लेवल से, और बबलर का इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह से बोआल मछली है। बोआल मछली के लिए अगर आपने ज़िंदा मछली का इस्तेमाल किया है शिकार के लिए तो पानी के टॉप लेवल पर रखना चाहिए। शर्त यह है कि धूप निकला होना चाहिए। अगर मरी हुई मछली को काट करके टुकड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी का जो निचला हिस्सा है यानी ज़मीन पर बैठा होना चाहिए। इस तरह से ट्रिक का बदलाव किया जाता है, तब जाकर के मछली का शिकार होता है। थैंक यू सर। अगला कमेंट है चुंडा हेम बर्म की तरफ से। लिखते हैं कि सर्दी में ट्रैप से पोठिया मछली को पकड़ने के लिए इस मौसम में और कौन सा चारा यूज़ करना पड़ेगा और कितनी गहराई में। देखिए सर, दोनों इम्पोर्टेंट है, चारा और पानी का गहराई सर्दी के मौसम में बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, सर्दी के मौसम में अगर ट्रैप से पोठिया मछली का शिकार करना चाहते हैं तो एक चारा है उसका बेहतर इस्तेमाल होता है। अगर आप इसको कर सकते हैं तो सर्दी के मौसम में कम समय में ज़्यादा पोठिया मछली का शिकार कर सकते हैं। मुर्गी जो होती है यानी चिकन जो होता है, मार्केट में जो चिकन का मांस मिलता है उसका जो स्किन होता है वो थोड़ा सा ले लीजिए और उसको पीस करके बिल्कुल बारीक बना दीजिए, और मैदा, जो गेहूं का आटा होता है या मैदा होता है, उसमें उसको अच्छा तरीक़ा से मिला दीजिए। मिलाने के बाद से जिस भी ट्रैप में आप मछली को फंसाना चाहते हैं उसमें उसको गोल गोल लड्डू के जैसा बना करके डालिए। डालने के बाद से
हाँ, गहराई इसमें ध्यान रखना है कि गहराई में आपको कम से कम सर्दी के मौसम में 1 मीटर गहराई होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा गहराई में नहीं। उतना काफ़ी है। 1 मीटर पानी के गहराई में आप अपना ट्रैप डाल सकते हैं या फिशिंग हुक डाल सकते हैं। बेहतर पोठिया मछली का शिकार होता है। चाहे इस चारा से आप ट्रैप में मछली को फंसाइए या फिशिंग हुक से शिकार कीजिए, दोनों में पोठिया मछली का शिकार होता है सर। तो ये बेहतर तरीका है। अगर आप इसको नहीं कर सकते हैं जो मैंने तरीका बताया, तो आपको विकल्प में घोंघा इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप ट्रैप में घोंघा घोंघा का शिकार मतलब घोंघा से आप पोठिया मछली को पकड़ना चाहते हैं, तो घोंघा को तोड़ने के बाद से देखेंगे उसके बॉडी के अंदर वाइट मांस निकलता है और कुछ हिस्सा ब्लैक निकलता है। तो आप उसका जो हार्ड हिस्सा है उसको निकाल दीजिए। निकालने के बाद से वाइट और ब्लैक दोनों मिला करके ट्रैप में जो आप फिशिंग का बॉक्स बनाना चाहते हैं या किसी तरीक़े से, तो वो पूरा होल मांस यानी जितना मांस है सब डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप फिशिंग हुक से शिकार करना चाहते हैं तो जो घोंघा का वाइट वाला मांस है ना, सिर्फ उसका इस्तेमाल करेंगे तो पोठिया का शिकार होगा। लेकिन कम से कम गहराई 1 मीटर या 1 मीटर से थोड़ा कम होना चाहिए, तो पोठिया मछली का बेहतर शिकार होता है। इसका ध्यान करके आप शिकार करेंगे, सर्दी के मौसम में बेहतर शिकार होता है। थैंक यू सर।